देखिए आज का जो हमारा बिंदु है वह है आपका प्रकाश। सबसे पहले प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश किसे कहते हैं? ऐसी ऊर्जा जिसके माध्यम से सजीव देख सकता है, सजीव देख सकता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश कहलाता है ऐसी ऊर्जा जिसके माध्यम से सजीव देख सकता है। सजीव का मतलब यहाँ प्राणी मान सकते हैं आप। प्राणी जिस ऊर्जा के मदद से या जिस ऊर्जा की सहायता से देखने का कार्य करता है उसे हम प्रकाश कहते हैं। हमारे यहाँ कोर्स के अंदर जो प्रकाश की घटनाएं दी गई हैं, पहली घटना है आपका परावर्तन, दूसरी घटना है अपवर्तन और तीसरी घटना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आंतरिक परावर्तन यह आपका जो पार्ट नंबर 9 है आरबीएससी साइंस का, उससे लिया गया है, उसका बिंदु है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे परावर्तन पर कि प्रकाश की जो घटना है परावर्तन वो क्या होती है। देखिए परावर्तन जब प्रकाश किसी माध्यम में गमन करता है, जब प्रकाश किसी माध्यम में गमन करता है और दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापिस अगर उसी माध्यम में आ जाता है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे ये मान लो एक माध्यम फर्स्ट है और ये दूसरा माध्यम है। अगर प्रकाश की किरण इस माध्यम में गमन कर रही है और इस माध्यम का ये पूरी का सतह है और इस माध्यम की सतह से टकराकर वापिस अगर इसी माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है या वापिस मुड़ जाती है तो प्रकाश की जो ये घटना होगी उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी माध्यम में गमन करता है और किसी दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापिस इसी माध्यम में आ जाता है तो प्रकाश के अंदर जो इस प्रकार की घटना उत्पन्न होती है उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन जब प्रकाश किसी माध्यम में गमन करता है, दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापिस अगर उसी माध्यम में आ जाता है तो प्रकाश के अंदर जो इस प्रकार की घटना होती है उसे हम परावर्तन कहेंगे। अब देखिए परावर्तन जो प्रकाश की किरण आती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण और जो दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापिस उसी माध्यम में मुड़ती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और जो दूसरे माध्यम की सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है उसे हम अभिलंब कहते हैं। इसके बाद देखिए परावर्तन के नियम क्या है। आपतित किरण जो प्रकाश की किरण आती है उसे हम आपतित किरण कहेंगे। जब किसी दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में जाती है उसे परावर्तित किरण कहेंगे। जो सतह के साथ या दूसरे माध्यम की सतह के साथ समकोण बनाता है या उस पर जो लंब होता है उसे अभिलंब कहेंगे।
और आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं, और जो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। अब यहां से आपके परावर्तन के नियम आएंगे। सबसे पहले देखिए परावर्तन का फर्स्ट नियम, नियम से पहले 1 मिनट देख लेते हैं। परावर्तन के प्रकार, पहला होगा नियमित, दूसरा नियमित परावर्तन और दूसरा होगा विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन किसे कहेंगे, विसरित परावर्तन किसे कहेंगे? सबसे पहले नियमित परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी समतल चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तित किरणों की दिशाएं, सभी परावर्तित किरणों की दिशाएं समान होती हैं। प्रकाश के अंदर जो यह परावर्तन की घटना होती है उसे हम नियमित परावर्तन कहेंगे। विसरित परावर्तन, जब प्रकाश किरण किसी खुरदरे पृष्ठ पर पड़ता है तो परावर्तित किरणों की दिशाएं अलग अलग होती हैं, इसे विसरित परावर्तन कहते हैं। सबसे पहले देखिए नियमित परावर्तन, जब प्रकाश किरण, जैसे मान लो ये आपका चिकना समतल पृष्ठ है और इस समतल चिकने पृष्ठ पर जितनी भी आपतित किरण हैं इनकी दिशा, सभी की दिशा समान होती है। जब आपतित प्रकाश किरण होती है तो परावर्तित किरणों की दिशाएं सभी की, ये दिशा सबकी समान है, तो इससे ये इस प्रकार की घटना होगी परावर्तन के अंदर, उसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी समतल चिकने पृष्ठ पर आपतित होता है तो परावर्तित किरणों की दिशाएं समान होती हैं। प्रकाश के अंदर जो ये परावर्तन की घटना होती है उसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। इसके बाद देखिए नियमित परावर्तन के बाद विसरित परावर्तन, विसरित परावर्तन जब प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होता है तो परावर्तित किरणों की दिशाएं अलग अलग होती हैं। परावर्तन की इस घटना को, प्रकाश के परावर्तन की इस घटना को विसरित परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए मान लो ये आपका कोई खुरदरा पृष्ठ पर है और इस खुरदरे पृष्ठ पर जो प्रकाश की आपतित किरणें हैं इस तरीके से ये जो परावर्तित किरणें हैं इनकी दिशाएं, सभी की दिशाएं अलग अलग हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि विसरित परावर्तन जब किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होता है तो परावर्तित किरणों की दिशाएं अलग अलग होती हैं, इसे विसरित परावर्तन कहते हैं।
इसके बाद देखिए परावर्तन का प्रथम नियम। परावर्तन का प्रथम नियम मान लो यह आपका कोई दूसरा माध्यम है, प्रकाश की यह आपतित किरण होगी, आपतित किरण, और यह आपकी परावर्तित किरण होगी। यह आपका अविलंब होगा। तो परावर्तन का प्रथम नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अविलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। देखिए यहाँ पर हम इसे बिंदु करार नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये सतह है और सतह के अंदर तल होता है, ना कि कोई बिंदु होता है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अविलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। इसे परावर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अविलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। इसे परावर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब ये तीनों एक ही तल इस जगह पर, क्योंकि ये पूरी सतह होगी, ये माध्यम अलग होगा, ये माध्यम अलग होगा और ये दूसरे माध्यम की सतह होगी, जिससे आपतित प्रकाश की किरण टकरा कर वापिस इसी माध्यम में आ जाती है। तो इससे परावर्तन की जो घटना उत्पन्न हुई है उसके कारण आपकी आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अविलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। प्रकाश के अंदर जो ये घटना होती है जिसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, इसे ही परावर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। इसे ही परावर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अविलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। यही परावर्तन का प्रथम नियम है। इसके बाद देखिए परावर्तन का द्वितीय नियम। परावर्तन का द्वितीय नियम द्वितीय नियम के अनुसार यह आपके परावर्तन की घटना होगी, यह आपकी आपतित किरण होगी, यह आपकी परावर्तित किरण होगी, यह आपका अविलंब होगा। आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, आपतित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम आपतन कोण कहेंगे।
और परावर्तित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम परावर्तन कोण कहेंगे। तो द्वितीय नियम के अनुसार जितने डिग्री का कोण आपका आपतन कोण होगा उतना ही डिग्री का कोण परावर्तन होगा। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण का मान सदैव नियत होता है। आपतन कोण को साइन आई से प्रदर्शित करेंगे, परावर्तन कोण को साइन आर से प्रदर्शित करेंगे। अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण अर्थात साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। ये आपका परावर्तन का द्वितीय नियम होगा। आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान सदैव नियत होता है। इसका मतलब ये है अगर ये कोण 5 डिग्री का है तो ये भी 5 का होगा, और अगर ये 10 डिग्री का है तो ये भी 10 का होगा, ये 20 का है तो ये भी 20 का होगा, ये 60 का है तो ये भी 60 का होगा। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि आपतित कोण आपतन कोण यानी आपतित किरण अविलंब के साथ जितने डिग्री का कोण बनाएगी हमेशा उतने ही डिग्री का कोण परावर्तित किरण अविलंब के साथ बनाती है। अर्थात आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान सदैव नियत रहता है या एक समान रहता है। ये आपके परावर्तन का द्वितीय नियम है। इसके बाद देखिए दर्पण। देखिए दर्पण क्या होता है, जब कोई हम पारदर्शी पदार्थ लेते हैं और पारदर्शी पदार्थ के अगर एक पृष्ठ पर अपारदर्शी पदार्थ का लेप कर दिया जाता है, पारदर्शी पदार्थ के अगर एक तरफ अपारदर्शी पदार्थ का लेप कर दिया जाता है तो उसे हम दर्पण कहते हैं। कैसे होगा वो लेप देखिए, जैसे ये मान लो आपका कोई पारदर्शी माध्यम है और इधर अपारदर्शी पदार्थ का ये लेप कर दिया जाता है, तो अपारदर्शी पदार्थ का जब हम लेप कर देंगे तो फिर प्रकाश उसमें से अपारदर्शी पदार्थ में से गुजर नहीं सकता है। अर्थात वो एक अपारदर्शी पदार्थ की तरह या अपारदर्शी माध्यम की तरह काम करेगा। तो ये आपका दर्पण होगा जब किसी भी पारदर्शी पदार्थ के एक तरफ ये अपारदर्शी पदार्थ होगा, पारदर्शी पदार्थ, और अपारदर्शी पदार्थ का जब लेप कर दिया जाता है यह आपका पारदर्शी माध्यम होगा, पारदर्शी माध्यम। तो पारदर्शी माध्यम के एक तरफ अगर अपारदर्शी पदार्थ का लेप कर दिया जाए तो उसे हम दर्पण कहते हैं। यहाँ हमारे जो दर्पणों के प्रकार दिए गए हैं वो 2 ही प्रकार हैं, बाकी अन्य भी हैं प्रकार, लेकिन सिलेबस में केवल 2 ही डाले गए हैं। तो एक आपका समतल दर्पण होगा, दूसरा गोलीय दर्पण। दर्पण ऐसा कोई पारदर्शी माध्यम जिसके एक तरफ अपारदर्शी पदार्थ का अगर लेप कर दिया जाता है तो उसे हम दर्पण कहते हैं। जैसे हम जिस दर्पण के अंदर हमारा मुंह देखते हैं या सेविंग जो दर्पण होता है उसके अगर हम पीछे की तरफ जाकर के देखेंगे कभी टूटता है तो उसमें सिल्वर या रेड कलर की पॉलिश हुई होती है। अगर हम उस पॉलिश को हटाएंगे तो जो हमारा दर्पण है वो पारदर्शी माध्यम की तरह कार्य करता है। इससे स्पष्ट है कि जब कोई पारदर्शी माध्यम के अगर एक तरफ अपारदर्शी पदार्थ का लेप कर दिया जाता है तो उसे हम दर्पण कहते हैं। दर्पण आपके 2 प्रकार के हैं यहाँ सिलेबस में, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण,
दूसरा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहेंगे? ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ, समतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ समतल होती है। जैसे ये है आपका, तो इसकी जो परावर्तक पृष्ठ होगी वह आपकी समतल है, इसलिए ये दर्पण आपका समतल दर्पण होगा। यह आपकी आपतित किरण होगी, यह आपकी परावर्तित किरण होगी। यह आपका दर्पण होगा, तो ये समतल दर्पण होगा। परावर्तित पृष्ठ जिसकी समतल होती है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं, और जिसकी परावर्तित पृष्ठ गोलीय होती है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए ये है, यह आपतित किरण होगी, ये परावर्तित किरण होगी, यह आपका अभिलंब होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। इसमें दो कारक हो सकते हैं, एक परावर्तक पृष्ठ ये है अंदर की तरफ, दूसरे में परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ भी हो सकती है। परावर्तक पृष्ठ वो अंदर की नावकर के अंदर पॉलिश हो सकती है इसमें, और अंदर पॉलिश के बाद जो परावर्तक पृष्ठ होगी वह बाहर की तरफ होगी इस तरीके से। यह आपका अभिलंब होगा, यह आपकी आपतित किरण होगी, आपतित किरण, और यह आपकी परावर्तित किरण होगी। तो इस प्रकार से ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ गोलीय होती है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण में भी दो प्रकार होते हैं, एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहेंगे? ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धसी हुई होती है। जैसे ये है, इसका उभार उस तरफ है, अंदर धसी हुई ये है, और ये अंदर धसी हुई प्रकाश की किरण को परावर्तित करने का कार्य करती है। अर्थात ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तित पृष्ठ अंदर की ओर धसी हुई होती है उसे अवतल दर्पण कहेंगे, और ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तित पृष्ठ उभरी हुई होती है जैसे इस चित्र के अंदर है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो यह आपका उत्तल दर्पण होगा और यह आपका अवतल दर्पण होगा। अब उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धसी हुई होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तित पृष्ठ बाहर उभरी हुई होती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। बस आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। आप हमारे चैनल पर लगातार इसी तरीके के जो एनालिसिस हैं आरबीएससी सेकेंडरी साइंस के लगातार देखते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करते हैं। नमस्कार।